वसीम वापस आया है, सिर्फ रिश्ता लेकर नहीं, बदला लेकर। वो आज भी अपने बाप की मौत का जिम्मेदार तारा को समझता है। उसकी नजर में तारा सिर्फ एक औरत नहीं, एक गुनाह है, एक जख्म है जो अभी तक हरा है। और फिर उसे पता चलता है रा को आज तक सच नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया कि उसकी माँ उसे छोड़कर आखिर क्यों गई थी, क्या मजबूरी थी, क्या राज था। यही वो लम्हा है जहां वसीम की आंखों में चमक आती है। वो समझ जाता है ये जख्म कच्चा है और इसी जख्म पर वो अपनी चाल चलने वाला है। वसीम ने पहले ही अपने बेटे ज़रियून का चुनाव कर रखा है। ये रिश्ता मोहब्बत नहीं, प्लानिंग है, एक सोची समझी चाल। वो बड़े नरम लहजे में रा के पास जाता है, आवाज में हमदर्दी, दिल में साजिश। बेटा, मैं जब से आया हूं तुम्हें उदास देख रहा हूं। नाना जान का सदमा अपनी जगह है, मगर तुमने तो जीना ही छोड़ दिया है। रा नजरें झुका लेती है। वो सच कहना चाहती है, मगर बरसों की खामोशी उसके गले में अटक जाती है। अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, बस नाना जान याद आते हैं। वो बात अधूरी छोड़ देती है और कमरे में चली जाती है। लेकिन वसीम जान चुका है, मसला नाना नहीं, माँ है। दूसरी तरफ खेल में एक और दरार। ज़रियून अपने बाप के सामने खड़ा है, साफ कह देता है, मैं रा से शादी नहीं करना चाहता, मैं बतूल से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे करती है। वसीम की आंखें सख्त हो जाती हैं। हम यहाँ मकसद लेकर आए हैं, वो मकसद पूरा होगा, उसके बाद तुम जो चाहो करो। ये जुमला बता देता है ये शादी रिश्ता नहीं, हथियार है। और फिर वो मंजर जिसने सब बदल दिया। वसीम और तारा आमने सामने, माजी सांस ले रहा है। नफरत, पछतावा, इल्जाम सब एक साथ। रात दूर खड़ी है मगर सुन सब रही है। वसीम तारा का हाथ पकड़ लेता है। तुम मेरी मोहब्बत थी, शादी होने वाली थी, और ऐन निकाह के दिन तुम किसी और के साथ चली गई। क्यों? मुझमें क्या कमी थी? तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत से मेरा बाप मर गया। तारा की आंखों में आंसू नहीं, जलता हुआ पछतावा है। गलती थी, बहुत बड़ी गलती, और उसका कफ़ारा मैंने सारी जिंदगी अदा किया है। मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई, वो सदमा बर्दाश्त न कर सकी। मैं हर दिन पछताई हूं। रा का दिल धड़कना भूल जाता है। माँ? कौन सी माँ? किसकी माँ? अचानक हकीकत बिजली की तरह गिरती है। जिस औरत से वो सारी जिंदगी खफा रही, जिस पर इल्जाम लगाती रही, वही उसकी असल माँ है। ये राज इसीलिए छुपाया गया था, इसीलिए सच दफन रखा गया था। मगर आज सच खुद चलकर उसके सामने आ गया है। लेकिन सुकून नहीं आता, नफरत कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सवाल रा के अंदर आग बनकर जल रहा है। इसी लम्हे वसीम आखिरी वार करता है, मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करने आया हूँ। नाना जान मरते वक्त ये रिश्ता तय कर गए थे, और अगर अब कोई गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं होगा। ये धमकी है, ये ऐलान जंग है। तारा खामोशी से कहती है, जो नाना जान तय कर गए वही होगा। लेकिन क्या वाकई वही होगा? अब सवाल शुरू होते हैं। क्या रा अपनी जिद, अपने इंतकाम और अपनी टूटी हुई अना के लिए अरमान की मोहब्बत कुर्बान कर देगी? क्या वो सिर्फ अपनी माँ को सजा देने के लिए ज़रियून से शादी करेगी? और ज़रियून, जो दिल से साफ है, जो इस खेल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता, क्या वो अपने बाप की जिद के आगे झुक जाएगा या सच का साथ देगा? वसीम बदला चाहता है, तारा सुकून चाहती है, राज सच चाहती है, और ज़रियून मोहब्बत। चार ख्वाहिशें, एक रिश्ता और आने वाला तूफान। अगली किस्त में फैसला होगा, ये शादी इंतकाम बनेगी या इनकलाब। अगर आप चाहते हैं कि हर राज सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।